नमस्कार बच्चों, आज हम लेंथेनॉइड संकुचन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लेंथेनॉइड तत्व कौन से होते हैं उनको याद करने की जो ट्रिक थी उसको भी हमने अच्छी तरह से डील किया, और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड संकुचन, यानी ये लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है, किस वजह से लेंथेनॉइड संकुचन होता है, इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे और लेंथेनॉइड संकुचन के प्रभावों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं। देखो, लेंथेनॉइड जो तत्व होते हैं वो लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक होते हैं। लेंथेनम यानी 57 से लेकर 71, ये जो 14 इनके बीच में, लेंथेनम के बाद में आने वाले तत्व है ना लेंथेनॉइड, तो इसके बाद में जो तत्व आते हैं वो सारे यहां से लेकर यहां तक के तत्वों को अगर हम देखते हैं तो इनके परमाणुवीय आकार में लगातार कमी आती जाती है। लेंथेनॉइड तत्वों में लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो इनका परमाणुवीय आकार लगातार कम होता जाता है। लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक परमाणुवीय आकार में हुई इसी कमी को हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड तत्वों के परमाणुवीय आकार में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे इनके परमाणुवीय आकार में कमी होती जाती है, जिसे लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। देखो, जो लेंथेनॉइड तत्व होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f1 से 14, 5d0 से 1, 6s2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहाँ पर देखो, ये तो बाह्य कक्षा है, सबसे बाहर वाली, और ये n-2वीं कक्षा, ये तो nवीं कक्षा है और ये n-1वीं कक्षा के अंदर भी रहेगा, जबकि n-2 ये n-2वीं कक्षा के f कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब ध्यान देना, ये जैसे नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये फोर्थ कक्षा है, ये फिफ्थ कक्षा है और ये छठी कक्षा है। समझना अच्छी तरह से लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, छठी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 6 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 के बाद में 5d 5वीं कक्षा में, और फिर बात करते हैं हम 4f में। अब जैसे जैसे हम लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होती जाएगी, यानी नाभिकीय आकर्षण तो लगातार बढ़ता ही जाएगा। नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ेगा, है ना। अब आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे लेंथेनम के बाद में सीरियम है, तो उनका इलेक्ट्रॉन f कक्षा में प्रवेश करेगा। समझना, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होने के साथ साथ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f यानी चौथी कक्षा में प्रवेश करेगा। अब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल तो बढ़ता जाएगा, नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, लेकिन अंदर की कक्षा यानी 4s के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्य कक्षा पर लगने वाला परिरक्षण क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव नगण्य रहता है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक में जैसे जैसे वृद्धि होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बढ़ता जाता है, लेकिन आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले प्रतिकर्षण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, यानी परिरक्षण प्रभाव तो ना के बराबर रहेगा, लेकिन नाभिकीय आकर्षण है वो लगातार बढ़ता जाता है, और नाभिकीय आकर्षण में निरंतर वृद्धि होती जाती है तो इनके परमाणुवीय आकार में भी कमी होती जाती है। इसे हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। समझना अच्छी तरह से, लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो परमाणुवीय आकार में लगातार कमी होती जाती है, जिसे लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। अब ये कमी क्यों होती है इसके बारे में हम चर्चा करें तो जैसे जैसे हम लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाएंगे, है ना,
तो प्रभावी नाभिक के आवेश नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, परंतु इलेक्ट्रॉन 4f कोष में आएंगे जिनका 6s के इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण प्रभाव ना के बराबर रहेगा, है ना। तो लगातार प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचे जाते हैं, जिससे परमाणुवीय आकार में कमी होती है। परमाणुवीय आकार में होने वाली इसी कमी को हम लेंथेनोइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, यानी उपांत्य कक्षा मतलब अंदर वाली जो 4th कक्षा है उसके इलेक्ट्रॉनों द्वारा 6 कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण तो क्या होता है, ना के बराबर होता है, परंतु परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होने से जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिकीय आकर्षण निरंतर बढ़ता जाता है और नाभिकीय आकर्षण निरंतर बढ़ने के कारण ही इनके परमाणुवीय आकार में कमी होती जाती है, जिसे हम लेंथेनोइड संकुचन कहते हैं। डेफिनेशन नॉर्मल से देनी है कि लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर इनके परमाणुवीय आकार में कमी होती जाती है, जिसे लेंथेनोइड संकुचन कहते हैं। अगर इसको समझाना व्याख्या करनी हो तो बताना है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश में तो लगातार वृद्धि होती रहती है, परंतु 4f के इलेक्ट्रॉनों द्वारा 6s के इलेक्ट्रॉनों पर यानी 4th कक्षा के इलेक्ट्रॉनों द्वारा 6ठी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण प्रभाव नगण्य रहता है। अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश में निरंतर वृद्धि के कारण इनके परमाणुवीय आकार में कमी होती रहती है। परमाणुवीय आकार कम होना ही लेंथेनोइड संकुचन कहलाता है। अब हम बात करते हैं इस लेंथेनोइड संकुचन के प्रभावों की, यानी लेंथेनोइड संकुचन है वो जो तत्व होते हैं उनके कौन कौन से गुणों को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं लेंथेनोइड संकुचन के इफेक्ट। जो लेंथेनोइड संकुचन अभी हमने पढ़ा उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, लेंथेनोइड संकुचन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के परमाणुवीय आकार के बारे में। यानी 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व हैं उनका परमाणुवीय आकार किस प्रकार से लेंथेनोइड संकुचन के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, देखो 4D श्रेणी की बात करें तो 4D श्रेणी में इट्रियम, जर्कोबियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्सनियम, रुथियम, रोडियम, प्लेडियम, कैडमियम तक आते हैं। यानी एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक के जो तत्व होते हैं वो 4D श्रेणी के अंदर आते हैं आवर्त सारणी में, जबकि 5D श्रेणी के अंदर लेंथेनम से 57 से लेकर 80 तक के तत्व आते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखना है डी ब्लॉक के तत्व एक श्रेणी के अंदर 10 ही होते हैं, क्योंकि डी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना, तो 10 तत्व हैं। लेकिन देखो मैंने यहां लिखा लेंथेनम 57 पे आता है और HF है वो 72 पे आता है। तो यहां पर बीच के अंदर जो 14 तत्व आते हैं वो लेंथेनोइड होते हैं। लेंथेनोइड होते हैं। यहाँ पर जो बीच के अंदर जो 14 तत्व आते हैं ना, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, यहाँ पे जो 14 तत्व आते हैं वो लेंथेनोइड होते हैं। और इस लेंथेनोइड तत्वों के आ जाने के कारण ये 4D और 5D श्रेणी के तत्वों के परमाणुवीय आकार में कुछ परिवर्तन होता है, वो देखते हैं हम। ध्यान देना, इट्रियम से बड़ा होता है लेंथेनम, क्योंकि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है। लेकिन जर्कोनियम से बड़ा नहीं होता HF। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जो बीच के अंदर जो 14 तत्व F ब्लॉक के आ जाते हैं, लेंथेनोइड आ जाते हैं, उन लेंथेनोइड तत्वों के आ जाने से यहां पर लेंथेनोइड संकुचन होता है। लेंथेनोइड संकुचन के कारण परमाणु आकार कम हो जाता है और परमाणु आकार में इतनी कमी हो जाती है कि जो 4D श्रेणी के तत्व हैं और 5D श्रेणी के तत्व हैं उनका परमाणुवीय आकार लगभग बराबर हो जाता है। देखो कोष वर्ग में ऊपर से नीचे यानी एक आवर्त में उससे नीचे, एक आवर्त से दूसरे आवर्त में आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है ना। जैसे ये नाभिक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ेगी। तो यहां से यहां पर एक कोष ज्यादा होगा
है ना, एक कोष ज्यादा होगा। कक्षा का नंबर बढ़ता है तो आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन कक्षा का नंबर बढ़ने के बाद भी आकार नहीं बढ़ता है। इसका रीजन है लेंथेनोइड संकुचन। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों का परमाणु आकार, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी तत्वों का परमाणु आकार लगभग बराबर होता है, क्योंकि लेंथेनोइड तत्व 5D और 4D श्रेणी के बीच में, लगभग बीच में आ गए ना भाई। एक तो ये अपवाद स्वरूप याद रह जाएगा, लगभग बीच में ही आ गए इनके भाई। 4D के तत्व ये हैं और 5D के ये हैं, तो इनसे पहले आ गए ना दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में लेंथेनोइड तत्व आ जाने के कारण इनमें लेंथेनोइड संकुचन होगा, और लेंथेनोइड संकुचन के कारण इनका परमाणु आकार कम हो जाता है। इसी परमाणु आकार मतलब इनका परमाणु आकार लगभग बराबर ही हो जाता है लेंथेनोइड संकुचन के कारण। तो याद रखना, लेंथेनोइड संकुचन के कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का परमाणु आकार बराबर ही होता है। दूसरे प्रभाव की बात करते हैं, इनके धातु हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति, इनके धातु हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति। तो ध्यान देना, लेंथेनोइड जो तत्व होते हैं, लेंथेनोइड जो तत्व होते हैं यानी सीरियम से शुरू होकर ल्यूटेशियम तक जो तत्व होते हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यानी लेंथेनोइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, और इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हाइड्रोक्साइड बना दे तो ये सीरियम है। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH- से जुड़ना, तो क्या बनेगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही ल्यूटेशियम से ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक है ना, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के तत्वों के हाइड्रोक्साइड है। अब ध्यान देना, सीरियम से ल्यूटेशियम तक, सीरियम से ल्यूटेशियम तक लेंथेनोइड संकुचन के कारण परमाणु आकार में कमी आती है। सीरियम से ल्यूटेशियम तक लेंथेनोइड संकुचन के कारण परमाणु आकार में कमी आती है। अब यहां से यहां तक परमाणु आकार में कमी आएगी। परमाणु आकार में जैसे जैसे कमी आती जाती है तो जो बंध बनता है, जैसे सीरियम हाइड्रोक्साइड और ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड इनके बीच में जो बंध बना ना, सीरियम हाइड्रोक्साइड में, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो जैसे जैसे धन का आकार छोटा होता जाता है, जो यौगिक होता है उसमें आयनिक गुण कम और सहसंयोजी गुण बढ़ते रहते हैं, है ना। अब लेंथेनोइड संकुचन के कारण परमाणु आकार कम होता जाएगा सीरियम से ल्यूटेशियम तक। अब परमाणु आकार में जैसे जैसे कमी आती जाएगी, यौगिक में सहसंयोजी गुण बढ़ेंगे और आयनिक गुण कम होंगे। तो यहां पर सबसे ज्यादा आयनिक तो ये हो गया, आयनिक, और सबसे ज्यादा सहसंयोजी ये हो गया, है ना। जो लेंथेनोइड तत्वों के हाइड्रोक्साइड है उनमें सबसे अधिक आयनिक होता है सीरियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे अधिक सहसंयोजी हो जाएगा ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आयनिक होने के कारण इसको हम जैसे ही पानी में मिलाएंगे तो ये अधिक संख्या में OH- आयन देगा, जबकि इसको ये पानी में मिलाएंगे तो अधिक संख्या में OH- आयन देगा, और इसको पानी में मिलाएंगे तो OH- आयनों की संख्या कम होगी, कम होगी, क्योंकि ये सहसंयोजी है। तो हम बता सकते हैं कि जो जितना ज्यादा सहसंयोजी होता है उसकी जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, सहसंयोजी होता जाएगा तो क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी। तो सीरियम से ल्यूटेशियम, सीरियम से, है ना, ल्यूटेशियम तक जाते हैं, सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो इनके हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति में कमी आती है। इसका रीजन भी केवल और केवल लेंथेनोइड संकुचन ही होता है। ठीक है दोस्तों, और एक और इसका आप अनुप्रयोग बता सकते हो लेंथेनोइड तत्वों के पृथक्करण में। देखो, लेंथेनोइड तत्व जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं इनके लगभग सभी गुण समान होते हैं, सारे गुण लगभग समान होते हैं इनके, है ना। लेकिन इनका जो परमाणु आकार का कम होने का गुण होता है,
इसी गुण के कारण हम लेंथेनोइड तत्वों को आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो याद रखना, लेंथेनोइड तत्वों को उनके यौगिकों से या लेंथेनोइड तत्वों के यौगिकों को पृथक्करण करने के अंदर भी लेंथेनोइड संकोचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी लेंथेनोइड संकोचन के कारण हम इनको आसानी से पृथक कर सकते हैं। एक याद रखना, आपको शायद पहले बताया नहीं मैंने, जो लेंथेनोइड तत्व होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव नहीं है। एक अपवाद है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम, जो प्रोमीथियम है ना, ये प्रोमीथियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। लेंथेनोइड तत्वों में केवल और केवल एक जो प्रोमीथियम है वो ही रेडियो एक्टिव तत्व है। क्लियर है? लेंथेनोइड तत्वों में केवल एक जो प्रोमीथियम होता है वो ही रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ठीक है, तो आसानी से आप लेंथेनोइड तत्वों को याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्टिनोइड तत्वों की। तो एक्टिनोइड तत्वों को केवल और केवल आपको इतना सा याद रखना है कि एक्टिनोइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, एक्टिनोइड तत्व और लेंथेनोइड तत्वों में क्या अंतर है, एक्टिनोइड तत्वों का जो पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्टिनोइड तत्वों को याद करने की ट्रिक और उनका परमाणु क्रमांक। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।